सभी को राम का राम राम। बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हूं आप लोगों के लिए। तीनों ही जर्मिनल लेयर से डिराइव्ड हैं, तो ये क्या होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। से लाइन यहाँ पर ये कैविटी है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज ट्रू बॉडी कैविटी, है ना। तो इस वाले टॉपिक को आज करते हैं स्ट्रॉन्ग। अंदर से ये ट्रांसवर्स सेप्टा देखने को मिल रहा है, यू कैन सी हियर। एनालिथ्स के अंदर दे हैव सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ये पैरापोडिया जनरली आपको पानी वाले एनालिथ्स में देखने को मिलेगा। तो किसके साथ जाएंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। नीट की तैयारी में क्या लगता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यहाँ हम करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आ सकते हैं और अभी तक आए हैं प्रीवियस ईयर में। IITS 2 हुआ था क्लास 12 के बच्चों के लिए। आज हम उसी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। Let's try and let me just give you a simple trick to solve this question. ये सेशन के बाद आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक मिलेगा बच्चों। उस लिंक पर जाइए, आपको और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? हेलो चैंपियंस, आप सभी को राम का राम राम। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हो। आप लोग की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही है। इसी प्रिपरेशन को तो हमें और स्ट्रॉन्ग करना है और इसीलिए बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हूं आप लोगों के लिए, एंड दैट इज फाइलम एनिलिडा। यहां से काफी क्वेश्चंस आए हैं नीट में, तो इस वाले टॉपिक को आज करते हैं स्ट्रॉन्ग। क्या बोलते हो? करें स्टार्ट? बिल्कुल करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों फाइलम एनिलिडा की जब भी बात करते हैं तो एनिलिडा टर्म आया कहां से बच्चों? याद रखिएगा, एनिलिडा टर्म आया है एन्यूलस से, एन्यूलस और लिडोस से। एनिलिडा बच्चों याद रखना, एन्यूलस का मतलब होता है रिंग। इनकी बॉडी में इस तरीके के रिंग लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो एन्यूलस से हो गया रिंग, लिडोस का मतलब होता है फॉर्म। तो आपको देखने को मिलेगा कि इनकी बॉडी में ऐसे बहुत सारे इस तरीके के रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इस तरीके से। आप लोगों ने कितने लोगों ने आप लोगों ने ये देखा है? अर्थवॉर्म देखा है आप लोगों ने? किसी ने भी देखा है अर्थवॉर्म? बिल्कुल देखा होगा आप लोगों ने। या फिर लीच देखा है, या फिर निरीज देखा है, ऐसा स्ट्रक्चर देखा है सॉइल में या कहीं पर भी? डेफिनेटली देखा होगा आपने। तो इनके बॉडी में आप लोग देखोगे इस तरीके के रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, यही तो रिंग एन्यूलस कहलाते हैं। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है फाइलम एनिलिडा। सबसे पहले इसकी हैबिटेट की बात करते हैं, ये रहते कहाँ हैं बच्चों? तो बच्चों फाइलम एनिलिडा में जितने भी एनिमल्स आते हैं वो सारे सेगमेंटेड होते हैं। बॉडी जो है वो इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइडेड होती है छोटे छोटे सेगमेंट्स में, है ना। अब ये याद रखिएगा, एनिलिथ्स आप बोलोगे इन एनिमल्स को, ये आपको फ्रेश वाटर में, सी वाटर में या फिर मॉइस्ट सॉइल में भी देखने को मिलेंगे, है ना। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और कुछ कुछ बच्चों देयर आर सम बरोइंग एंड फ्यू आर पैरासिटिक। ठीक है, तो पैरासिटिक वो होंगे जो बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर रहकर उनसे नरिशमेंट ले रहे हैं और सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो देयर विल बी होस्ट, एक होस्ट होगा जिनसे ये नरिशमेंट ले रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं और ये बेसिकली वहां पर रहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको शो कर देता हूँ। लेट मी जस्ट शो यू। ये फेरिटीमा है बच्चों, ये फ्री लिविंग टेरेस्ट्रियल एनिलिड है। ठीक है, ये निरीस है बच्चों, ये फ्री लिविंग एक्वेटिक है, पानी में पाया जाता है और ये जमीन पर, और ये मोस्टली आपको एक्वेटिक देखने को मिलेगा हिरोडिनेरिया। ठीक है, तो यहां पर यू कैन सी हियर। अब एनिलिथ्स की जर्मिनल लेयर की बात करते हैं तो तीनों जर्मिनल लेयर से डिराइव्ड होते हैं। आउटर मोस्ट एक्टोडर्म, मिडल वाला मीजोडर्म और सबसे अंदर वाला एंडोडर्म। तीनों ही जर्मिनल लेयर से डिराइव्ड हैं, तो ये क्या होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, तो बच्चों इसीलिए दे आर सीलोमेट एनिमल्स। और यहां पर इनकी बॉडी कैविटी में याद रखना, द सीलोम इज फिल्ड विद सम फ्लूइड कॉल्ड एज सीलोमिक फ्लूइड। इनके अंदर प्रॉपर आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिलेगा, सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स आर देयर एंड ये ऑर्गन्स मिलके पूरी बॉडी बनी है, राइट। तो इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इनकी बॉडी को अगर मैं ऐसा स्ट्रेट रखूं तो एक सिंगल प्लेन सिंगल एक्सिस से इनकी बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकती है। देखिए, लेफ्ट एंड राइट हाफ बोथ ऑफ देम आर आइडेंटिकल, दोनों एकदम आइडेंटिकल हैं, इसीलिए इनकी सिमेट्री क्या हो जाएगी? बाइलेटरल सिमेट्री। तो आप देखिए ध्यान से, एक एनिलिड है,
इस एनालिड की सिमेट्री बाइलेटरल हो गई। क्यों? क्योंकि एक ही प्लेन से हम बॉडी को दो इक्वल हाफ में, आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर पा रहे हैं। और इनकी जो बॉडी कैविटी होती है, सीलोम होती है, वो ट्रू सीलोम होती है। क्यों? क्योंकि एक्टोडर्म है आउटर मोस्ट लेयर, एंडोडर्म है इनर मोस्ट लेयर, और यहाँ पर आपको ये लाइनिंग देखने को मिलेगी मेसोडर्म की। और यहाँ पर देखो मेसोडर्म से लाइन, यहाँ पर ये कैविटी है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज ट्रू बॉडी कैविटी, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इनकी बात करते हैं सेगमेंटेशन की। एनेलिड में आपको प्रॉपर सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। इनकी बॉडी में जो सेगमेंटेशन होता है इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और बॉडी एक्सटर्नली डिवाइडेड होती है, यू कैन सी हियर, बाय रिंग लाइक ग्रूव्स व्हिच इज कॉल्ड एज एन्यूलाई। बाहर से रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसको एन्यूलाई कहते हैं। और अंदर से बच्चों ट्रांसवर्स सेप्टा इज प्रेजेंट, यू कैन सी हियर। अंदर से, बाहर से तो रिंग लाइक एन्यूलाई देखने को मिल रहा है, अंदर से ये ट्रांसवर्स सेप्टा देखने को मिल रहा है, यू कैन सी हियर। ठीक है, तो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से बॉडी डिवाइडेड है सेगमेंट्स में, इसीलिए याद रखना ये सेगमेंटेशन इनमें प्रेजेंट है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोला जाएगा। ठीक है, इन सेगमेंट्स को, हर एक सेगमेंट्स को मेटामियर्स बोलते हैं। वो बात अलग है कि बाहर से जो है सेगमेंट मेटामियर्स ये एन्यूलाई है और अंदर वाले सेप्टा हैं। अब देखिए ध्यान से, एनालिड्स के अंदर दे हैव सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ये सर्कुलर और लॉन्ग देख सकते हो, यू कैन हैव दिस। यहाँ पर दिस इज बेसिकली, यहाँ पर ये सर्कुलर मसल होता है और यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है। ये मसल का मेन काम होता है इनको हेल्प करना एक से दूसरी जगह मूव करने में, तो ये लोकोमोशन में मदद कर रहे हैं इन सभी के। तो याद रखना एनालिड्स को लोकोमोशन में कौन मदद करता है? कुछ मसल्स जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल होते हैं इनकी बॉडी में। ठीक है, अब देखिएगा पानी वाले जो एनालिड्स होते हैं इनके पास लोकोमोशन के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं पैरापोडिया। पैरापोडिया, इसको थोड़ा हम डिवाइड करते हैं। पैरा में, पैरा का मतलब होता है पैरेलल, पोडिया का मतलब होता है फीट। यू कैन सी दीज आर अरेंज्ड पैरेलली टू वन अनदर, देख सकते हो आप। ये पैरापोडिया जनरली आपको पानी वाले एनालिड्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना जो एक्वेटिक एनालिड्स होते हैं उनमें पैरापोडिया होता है स्ट्रक्चर, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, ये लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, और ये अनजॉइंटेड होते हैं, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स में ना जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, लेकिन ये अनजॉइंटेड हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। एनालिड्स आर, ऑप्शन ए, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स विद बाइलेटरल सिमेट्री, बी, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स विद बाइलेटरल सिमेट्री। डेफिनेटली डिप्लोब्लास्टिक तो है नहीं, यहाँ पर तीनों लेयर से, जर्मिनल लेयर से बॉडी डिराइव्ड है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है और बाइलेटरल सिमेट्री है। तो किसके साथ जाएंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, बी के साथ जाएंगे हम लोग, बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं इन एनालिड्स की सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो बच्चों इनके अंदर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बॉडी के अंदर हार्ट से जो ब्लड आ रहा है वो क्लोज लूप में फ्लो करता है और बॉडी की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के बाद वापस से इट कम्स बैक टू दी हार्ट, और ये इस तरीके से क्लोज लूप में बॉडी जो है फ्लो करता है। ठीक है, हमारे अंदर भी तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इन एनालिड्स में। जैसे अब यहाँ पर बात करते हैं लीचेस की, तो लीचेस भी तो एनालिड है बच्चों। लीचेस में सिलोमिक स्पेस प्रेजेंट होता है और वहां पर एक फ्लूइड होता है जो बेसिकली दैट इज मॉडिफाइड टू फॉर्म सर्कुलेटरी सिस्टम। ये चीज थोड़ा सा एक्सेप्शन बोल सकते हो आप, ये लीचेस में होता है, बाकी एनालिड्स में देखने को नहीं मिलेगा कि लीचेस में सिलोमिक स्पेस होता है और देयर इज अ फ्लूइड वहां पर प्रेजेंट होता है दैट हैज बीन मॉडिफाइड टू फॉर्म सर्कुलेटरी सिस्टम वहां। ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए बच्चों यहाँ पर एनालिड्स के पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉइल्ड और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये कॉइल्ड और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स बॉडी से हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को रिलीज करते हैं बाहर। तो ये बेसिकली ये हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर बॉडी से निकाल रहे हैं, दैट इज बेसिकली द प्रोसेस एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में कौन हेल्प कर रहा है? नेफ्रीडिया कर रहे हैं। नेफ्रीडिया इज द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो हेल्प कर रहे हैं हार्मफुल टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से निकालने में। तो यहां पर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? नेफ्रीडिया, जो कि इनके बॉडी के अंदर वेस्ट को रिमूवल में और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रहे हैं। बच्चों अमोनिया इनका मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है,
मेन टॉक्सिक वेस्ट होता है जो फॉर्म होता है एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सक्रीशन, अमोनिया। आपको पता है जो भी अमोनिया रिलीज करते हैं एनिमल्स उनको क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक, और जिस प्रोसेस से करते हैं उसको अमोनोटेलिज्म। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं भाई, किस तरीके से इनकी बॉडी के फंक्शंस कंट्रोल और कोऑर्डिनेट हो रहे हैं। तो न्यूरल सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लिया होता है। गैंग्लिया प्लूरल टर्म है, सिंगुलर गैंग्लियन है, ठीक है। ये जो पेयर्ड गैंग्लिया है बच्चों, ये कनेक्टेड होता है बाइलेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब यू कैन सी हियर दीज आर द लेटरल नर्व्स, ये देख सकते हो आप लोग, और ये है सेरिब्रल गैंग्लिया, ठीक है। तो ये चीज, और ये आप देख सकते हो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो यहाँ पर गैंग्लिया है वो कनेक्टेड है। गैंग्लिया, ये गैंग्लिया किससे कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड विद द लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। गैंग्लियन क्या है बच्चों, नर्व सेल्स का एग्रीगेशन बोल सकते हो, कलेक्शन बोल सकते हो, दैट इज गैंग्लिया। अब बात करते हैं इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सबसे पहले तो ये याद रखना कि ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं एनिलिड और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल यानी मेल अलग फीमेल अलग, जैसे एग्जांपल हो सकता है निरिस, है ना। बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, एक ही बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, तो बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। एग्जांपल अर्थवर्म एंड लीच, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल निरिस हो गया और बाइसेक्सुअल का अर्थवर्म और लीच हो गया, है ना। रिप्रोडक्शन इस केस में बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और न्यू वंस फॉर्म होते हैं। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर यू कैन सी हियर, जैसे ये यूनिसेक्सुअल है, ये फीमेल है और ये मेल है, ये अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर यू कैन सी एक ही बॉडी में दोनों हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों हैं। तो बच्चों बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल आपका अर्थवर्म हो सकता है, लीच हो सकता है। यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल निरिस याद रखना, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जाम्पल्स एनिलिड्स की बात करते हैं, निरिस, फेरिटीमा, अर्थवर्म, है ना, हिरिडोनेरिया, ब्लड सकिंग लीच। तो ये चीज ध्यान रखना, ये बेस्ट एग्जाम्पल्स है एनिलिड्स के। अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिएगा, एनिलिड्स शो एडवांसमेंट ओवर निमाटोड्स इन हैविंग। ऑप्शंस देखिए, ए मेटामेरिक सेगमेंटेशन, बी ट्रू सीलोम, सी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और डी ऑल ऑफ द अबव। एनिलिड्स शो एडवांसमेंट ओवर द निमाटोड्स इन हैविंग। एनिलिड्स में ऐसा क्या है जो इनको एडवांस बनाती है एज कंपेयर टू निमाटोड्स? डेफिनेटली मेटामेरिक सेगमेंटेशन तो है ही, ट्रू सीलोम भी है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, तो वी विल गो विद ऑल ऑफ द अबव। सभी कुछ तो है एनिलिड्स में, गॉट इट। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये देखिए, which of the following option does correctly represent the characteristic feature of phylum Annelida? ऑप्शन देख सकते हो आप, ए डिप्लोब्लास्टिक मोस्टली मरीन एंड रेडियली सिमेट्रिकल, बी ट्रिप्लोब्लास्टिक अनसेगमेंटेड बॉडी एंड बाइलेटरली सिमेट्रिकल, सी ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड बॉडी एंड बाइलेटरली सिमेट्रिकल, डी ट्रिप्लोब्लास्टिक फ्लैटेंड बॉडी एंड एसिलोमेट कंडीशन। जल्दी से बताइए। देखो डिप्लोब्लास्टिक तो नहीं है, ये बॉडी तीनों जॉमिनल लेयर से डिराइव्ड है, तो ये तो गलत हो गया। बचा ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों में बॉडी इंटरनली एंड एक्सटर्नली डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में, तो यानी कि सेगमेंटेड होगा, तो यानी कि अनसेगमेंटेड भी गलत हो गया ऑप्शन। सेगमेंटेड बॉडी होगा और बाइलेटरल सिमेट्री होता है, यानी कि सी एकदम सही है इसका। यहाँ फ्लैटेंड बॉडी लिखा, फ्लैटेंड बॉडी किन में होता है? प्लैटीहेल्मिन्थिस में, जो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस में एनिमल्स होते हैं, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस में जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, गॉट इट। तो सी एकदम सही आंसर हो गया इसका। इसका आंसर दीजिए, एक्सक्रीटरी यूनिट इन एनिलिड्स आर, कौन है जो एनिलिड्स के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का काम करती है बच्चों? डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी नेफ्रीडिया। सी एकदम सही आंसर है। अभी हमने देखा था एक्सक्रीशन में और ऑस्मोरेगुलेशन में एनिलिड्स में नेफ्रीडिया पाया जाता है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों हमने फाइलम एनिलिडा अच्छे से समझ लिया है। इसको बच्चों एक बार अच्छे से जब देख लो आप लोग पूरी वीडियो को, तो आप लोगों को और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को है, ठीक है। आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोगों का ये रैंक इंश्योर होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आएगा और आप सारे क्वेश्चन सही करके आओगे।
एक्चुअल नीट एग्जाम में, तो उसके लिए आप लोगों को क्वेश्चन जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। बच्चों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस के लिए आपको एक लिंक दिया है मैंने, वो लिंक है टेपन टेस्ट का लिंक। क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, एक्यूरेसी बढ़ाओ और अपना सीट रिजर्व करो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में और ऐसे ही जुड़े रहिए एक्स्ट्रा मार्क्स नीट के साथ। थैंक यू।